जो है सेल डिवीजन इन जाइगोट इज कॉल्ड एज, सेल डिवीजन जो जाइगोट में होता है उसको क्या कहते हैं। तो अब सबसे पहले ये चीज बहुत जरूरी है आपको ध्यान में देना कि जाइगोट का सेल डिवीजन होता है, जाइगोट डिवाइड होगा, जाइगोट जब डिवाइड होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जब स्पर्म सेल और एक सेल मिक्स हो गए, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जाकर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट का फॉर्मेशन जब होगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जाइगोट भी डिवाइड होगा, और जाइगोट का जब डिवाइड होगा, जो डिवाइड प्रोसेस में होगी, वो डिवाइड प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहेंगे, राइट, क्लीवेज कहेंगे। लेकिन जाइगोट डिवाइड होता है माइटोटिकल वे से, यानी कि जैसा माइटोटिक डिवाइड होता है वैसा ही होता है। बट जब जाइगोट का डिवाइडेशन होगा उसको हम कहेंगे कि वो जाइगोट सेल जो है उसके सेगमेंट भी होंगे, ठीक है, उसके सेल्यूलेशन भी होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो वो क्लीवेज प्रोसेस भी हम कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस आती है क्लीवेज में, या फिर आप कहेंगे सेगमेंटेशन को सेल्यूलेशन भी कहते हैं और सेल्यूलेशन को क्लीवेज भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इससे पहले हमने देखा था कि क्लीवेज क्या होते हैं, डिवाइडेशन ऑफ जाइगोट सेल, और बाद में स्टार्ट कहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन एक दिया हुआ है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी वजाइना, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो सबसे पहला जो है फैलोपियन ट्यूब, आपको पता है जिसका अनदर नेम है ओविडक्ट, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, एक्चुअल में जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं वो ओवरी को क्या करते हैं, ओवरी में का जो ओवम यानी कि एक सेल ओवरी जो छोड़ता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ओविल, ओवरी से जो ओव्यूल रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, एक सेल रिलीज होता है, वो ट्रांसफर होता है। कहाँ होता है ये होता है आप कहेंगे ओवरी से एक सेल रिलीज होता है। तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जैसा वो चल जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल इसके साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज हुए बाद स्पर्म सेल जिस तरीके से बाहर से आएंगे, ठीक है, बाहर के लेयर से एंटर हो गए, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, अंदर एक सेल के साथ वो फ्यूज हुए बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है, और जाइगोट बाद में क्या हो जाएगा, वो जाइगोट डिवाइड होगा जिसका नाम हम क्लीवेज देंगे। और वही बता रहा है जहां पर क्लीवेज स्टार्ट होंगी, नथिंग बट क्लीवेज कहां पर स्टार्ट होंगी, क्लीवेज स्टार्ट होंगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। उसके बाद यूटेरस और वजाइना, वजाइना दैट इज नोन एज, यू से दैट दी, वजाइना के अंदर क्लैट्रोसिस रहता है जहां पर कपिलेटरी ऑर्गन हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूटेरस क्या है, व्हाट इज मीन बाय यूटेरस, यूटेरस ये एक ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पर क्या हो जाएगा, जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में, और डेवलपमेंट भी जो है वो यूटेरस में होगा फीमेल बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑफ क्लीवेज, सेल्स तैयार होंगे रिजल्ट ऑफ क्लीवेज के, यानी कि क्लीवेज प्रोसेस जैसा स्टार्ट हो जाएंगे, सेल का डिवाइडेशन स्टार्ट होगा, तो वो क्या तैयार करेंगे, ऑप्शन ए मेगामेंट है, ये एक बड़ा सा टुकड़ा सेल का तैयार करेंगे, माइक्रोमेंट से छोटा सा टुकड़ा, या फिर ब्लास्टोडम सेल का सेल, ब्लास्टोडम सेल, या फिर लास्ट में है ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो जैसा ये डिवीजन स्टार्ट होगा, क्लीवेज का डिवीजन जैसा स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा क्लीवेज का डिवीजन, जैसा सेल डिवाइड हो गए, सेल डिवाइड हुए बाद आप कहेंगे कि वो क्या करेंगे, क्लीवेज स्टार्ट डिवाइड हुए बाद वो ब्लास्टोमियर्स सेल तैयार करेंगे, ठीक है, वो ब्लास्टोमियर्स तैयार करेंगे, और फिर बाद में ब्लास्टोमियर सेल डिवाइड होके, ठीक है, और नंबर ऑफ 8 to 16 आप कहेंगे 8 से 16 जो सेल तैयार करेंगे, वो सेल मोरिलेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार होंगे, और उसे हम मोरिलेशन प्रोसेस के थ्रू मोरिला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेल जब स्टार्ट होंगे, रिजल्ट ऑफ क्लीवेज जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लास्टोमियर, ठीक है, क्या नाम है उसका, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर के बाद और सेल डिवाइड होंगे, और 8 से 16 आप कहेंगे ब्लास्टोमियर तैयार करेंगे, वो मोरिलेशन प्रोसेस में, या फिर आप मोरिला जिसे कहें। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस बाय रिपीटेड क्लीवेज, अगर रिपीटेशन, क्लीवेज का रिपीटेशन होता है तो रिपीट होके एक रिपीट टर्म्स में वो क्या तैयार करते हैं, ठीक है, क्लीवेज कौन सा तैयार करते हैं,
ऑप्शन ए गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोर्यूला, नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि एक क्लीवेज का अगर रिपीटेड डिवीजन होता है और वो रिपीटेडली डिवाइड होता है तो वो 8 से 16 एक अलग अलग टाइप के सेल्स तैयार करता है, और नथिंग बट वो सेल को हमने नाम दिया है मोर्यूला। ठीक है, वो सेल को हम क्या कहते हैं, वो सेल को कहते हैं हम मोर्यूला सेल। ठीक है, तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्लीवेज स्टॉप, क्लीवेज स्टॉप कब होता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है आफ्टर मोरिला, आफ्टर ब्लास्टुला, आफ्टर गैस्ट्रुला, एनी टाइम स्टॉप। ऐसा नहीं होता है, एनी टाइम स्टॉप्स नहीं होता है। ठीक है, अगर क्लीवेज के बारे में आप बात करें तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसके कुछ डिवीजन होते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर सबसे पहले देखे आपने तो वो क्या करेगा, ब्लास्टोमियर्स तैयार करेगा, फिर उसके बाद मोर्यूला तैयार करेगा। ठीक है, और लास्ट में जो प्रोसेस होती है जिसको आप गैस्ट्रुलेशन कहेंगे, और यहाँ गैस्ट्रुलेशन पर क्या हो जाता है, क्लीवेज जो है वो स्टॉप हो जाता है, टाइम स्टॉप्स नहीं होता है। ठीक है, अगर क्लीवेज के बारे में आप बात करें तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसके कुछ डिवीजन होते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर सबसे पहले देखे आपने तो वो क्या करेगा, ब्लास्टोमियर्स तैयार करेगा, फिर उसके बाद मोर्यूला तैयार करेगा। ठीक है, और लास्ट में जो प्रोसेस होती है जिसको आप गैस्ट्रुलेशन कहेंगे, और यहाँ गैस्ट्रुलेशन पर क्या हो जाता है, क्लीवेज जो है वो स्टॉप वाले है। वो टॉपिक जो है वो टॉपिक रिलेटेड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाता है, और वो फ्यूज हुए बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब जाइगोट का फॉर्मेशन तो करता है, लेकिन जाइगोट के बाद उसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना होता है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते टाइम उसको क्लीवेज तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि क्या, जाइगोट के सेल अगर डिवाइड हो गए और वो डिवाइड हुए वाले सेल और आगे जाकर क्या करेंगे, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे, और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब जाकर क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलरली एक बॉडी तैयार होगी। ठीक है, तो उसके वास्ते जो प्रोसेस की जाती है दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्लीवेज, जहाँ पर जाइगोट का जो सेल रहता है वो नंबर ऑफ टाइम डिवाइड होता है। अगर आप डिवाइडेशन की बात करें तो डिवाइडेशन में एक चीज जो बहुत जरूरी होती है जिसको हम देखते हैं कि सेल डिवाइड जब होते हैं तो डिवाइड दो तरीके के होते हैं। ठीक है, माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन पर, माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक आधे बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और मियोटिक में भी क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है, हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है, और वो डिवाइड हुए बाद क्या करता है, एक जो सेक्स ऑर्गन है, या फिर आप कहेंगे कि दे डिसाइडिंग देयर सेक्स मियोसिस के टाइम पर, उसी तरीके से जो सेल डिवाइडेशन होता है वो सेम होगा एज माइटोटिक डिवीजन की तरह से, और माइटोटिक डिवीजन से ही डिवाइड होकर एक फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है क्लीवेज, जिसे हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। और क्लीवेज ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप कहेंगे कि डिवीजन ऑकर्स होता है, बट डिवीजन ऑकर्स के बाद वहां पर क्या हो जाता है, जाइगोट का डिवीजन होता है, और लास्ट में वो क्या तैयार करता है, लास्ट में तैयार कर वो एम्ब्रियो तैयार करता है। ठीक है।